हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू योर चैनल कॉस्मिक टैरो वाइब्स। आज की इस डीप इंट्यूटिव टैरो रीडिंग में हम बात करने वाले ऐसे सवाल की जो शायद हर सोल के मन में आता होगा, जो कभी भी किसी से हर्ट हुआ होगा। वो सवाल ये है कि कर्मा कब लौटेगा। जिस इंसान ने आपको दर्द दिया, धोखा दिया, आपको यूज किया, आपकी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं समझी, क्या यूनिवर्स उसे उसका कर्मा वापस देगा? अगर देगा तो कब? तो अगर आप इस समय इमोशनली हर्ट हैं, आपके दिल में अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। आज की रीडिंग टाइमलेस है। जब भी ये वीडियो आपको मिला है, समझ लीजिए यूनिवर्स आपको आंसर्स देना चाहता है। अब अपनी आइज बंद कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और उस पर्सन की एनर्जी को फील कीजिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ और यूनिवर्स से गाइडेंस लेती हूँ। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए जिन्होंने उन्हें हर्ट किया है, उन्हें कर्मा कब तक मिलेगा। भोलेनाथ गाइड करें, डिवाइन एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को गाइड करें। जो फर्स्ट एनर्जी बाहर आ रही है वो बहुत ही हैवी फील हो रही है। ये कार्ड साफ बोल रहे हैं यूनिवर्स सब देख रहा है। आपके टीयर्स, आपकी स्लीपलेस नाइट्स, आपका साइलेंट पेन, कुछ भी अननोटिस्ड नहीं है। हो सकता है सामने वाला अभी हैप्पी दिख रहा हो, सोशल मीडिया पे एंजॉय करता दिख रहा हो, लेकिन अंदर से कार्मिक एनर्जी ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है। मुझे यहाँ स्ट्रांगली फील हो रहा है जिसने आपको हर्ट किया है उसने उस समय अपने ईगो, सेल्फिशनेस, कंफ्यूजन में डिसीजन लिया होगा। कुछ लोगों के केस में चीटिंग, मैनिपुलेशन, ब्रेड क्रम्बिंग, घोस्टिंग या इमोशनल डिसरिस्पेक्ट में दिख रहा है। लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं कर्मा मे बी डिलेड बट नेवर डिसअपियर। इन कार्ड्स को आप यूनिवर्स के कॉज एंड इफेक्ट एनर्जी से जोड़ा जा सकता है। ये जो सेकंड कार्ड आया है, ये कार्ड बहुत ही पावरफुल मैसेज देता है। ये लाइफ साइकिल चेंज होने वाली है आपकी। आज जो ऊपर है कल नीचे भी आ सकता है। आज जिसने किसी का दिल तोड़ा है कल वही लोनलीनेस भी फील कर सकता है। मुझे यहाँ एनर्जी मिल रही है इस पर्सन ने शायद आपको अंडर एस्टिमेट किया है। उन्हें लगा कि आप हमेशा ऐसे ही रहोगे, हमेशा उनका वेट करते रहोगे, लेकिन अब यूनिवर्स ने रोल्स रिवर्स कर दिए। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल रही है कि सामने वाला अभी मेंटली डिस्टर्ब्ड है। बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन अंदर गिल्ट बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे। अचानक आपकी याद आना, लेट नाइट ओवरथिंकिंग, सॉन्ग्स सुनकर ट्रिगर हो जाना, ये सब कार्मिक रिटर्न की शुरुआत हो सकती है। अब टाइमिंग की बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत लोग यह जानना चाहते होंगे कि एग्जैक्टली कर्मा उनको कब हिट करेगा। कार्ड्स यहाँ 3 टाइमलाइंस दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कर्मा ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सामने वाले की लाइफ में इमोशनल इनस्टेबिलिटी शुरू हो चुकी है, उनके जीवन का पीस खत्म हो चुका है। कुछ लोगों के लिए यहाँ मुझे दिख रहा है 3 से 6 महीने की एनर्जी, खासकर जब लाइफ उन्हें किसी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप या करियर लेसन से गुजारेगी, तब उन्हें रियलाइज होगा कि उन्होंने क्या खोया। कुछ केसेस में स्लो कर्मा दिख रहा है, मतलब तुरंत पनिशमेंट नहीं है बल्कि लाइफ लेसन्स के थ्रू रिटर्न, जैसे रिपीटेड हार्ट ब्रेक, ट्रस्ट इश्यूज, लोनलीनेस, इमोशनल एम्प्टीनेस। यह लोग उन्हें उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे उन्होंने कभी आपको किया। चलिए कुछ और एनर्जी देख लेते हैं। मैं फिर से एक बार कार्ड शफल करती हूँ, देखती हूँ व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस यूनिवर्स दे रहे हैं। महादेव गाइड करें, डिवाइन एंजल्स वो गाइड करें,
मुझे यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपॉलजी की एनर्जी फील हो रही है। कुछ लोग अचानक मैसेज रिसीव कर सकते हैं, लेट नाइट टेक्स्ट, आई मिस यू, कैन वी टॉक, या कोई इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। लेकिन स्पिरिट्स यहाँ आपको इम्पोर्टेंट वार्निंग भी दे रही है। आपका काम रिवेंज लेना नहीं है, क्योंकि जब आप सिर्फ दूसरे के डाउनफॉल पर फोकस करते हैं तब हमारी ओन हीलिंग रुक जाती है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है उनका कर्मा यूनिवर्स संभालेगा, आप अपनी पीस संभालो। और व्यूवर्स, अगर आप जेन्युइनली किसी को प्योर हार्ट से प्यार किया था, अगर आपने लॉयल्टी दी थी, तो बिलीव मी आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं गई। आप नेक्स्ट एनर्जी जो कार्ड दिखा रहे हैं वो बहुत इमोशनल है। मुझे यहाँ फेमिनिन एनर्जी फील हो रही है। कोई ऐसा सोल जिसने बहुत ही साइलेंटली पेन सहा, बाहर से स्ट्रांग रहा लेकिन अंदर से टूट गया। स्पिरिट्स गाइड्स आपको बोल रहे हैं तुम्हारा दर्द तुम्हारी पनिशमेंट नहीं, तुम्हारी अवेकनिंग थी। कई बार यूनिवर्स टॉक्सिक पीपल को इसलिए भी हटाते हैं ताकि हम अपनी वर्थ को समझ सकें। मुझे यहाँ साफ दिख रहा है ये सिचुएशन स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्गर बनाने आई थी आपको। एक हिडन मैसेज भी आपका यूनिवर्स के थ्रू आ रहा है। कुछ व्यूअर्स अभी भी सीक्रेटली चाहते हैं कि सामने वाला वापस आ जाए, रिग्रेट करे, रियलाइज करे। पर कार्ड्स यहाँ कह रहे हैं रियलाइजेशन आएगा, लेकिन तब तक आप शायद इमोशनली आगे बढ़ चुके होंगे। अब फाइनल आउटकम देखते हैं। यहाँ जो कार्ड आ रहा है ये हीलिंग का, होप और डिवाइन ब्लेसिंग का कार्ड है। इसका मतलब है चाहे आपने कितना भी दर्द फेस किया, अल्टीमेटली यूनिवर्स आपको इमोशनल पीस देगा। ये कार्ड कह रहा है आपका फ्यूचर सिर्फ उस इंसान से कनेक्टेड नहीं है जिसने आपको हर्ट किया। आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज, हेल्दियर लव, ब्राइटर फ्यूचर भी लिखा हुआ है। और रिमेंबर व्यूवर्स, कर्मा हमेशा ड्रामेटिक पनिशमेंट नहीं होता। कई बार सिर्फ रियलाइजेशन ही सबसे बड़ा कर्मा होता है। जब किसी को देर से समझ आता है तो उसने जेन्युइन सोल खो दिया होता है, वहीं सबसे पेनफुल लेसन बन जाता है। तो चलिए आज की रीडिंग को हम यहीं एंड करते हैं। अगर इस रीडिंग की एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई हो तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना लिखिए, यूनिवर्स नोज द ट्रुथ। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में जिसने आपको हर्ट किया उसकी करंट फीलिंग क्या है, इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ टैरो नहीं सोल एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक याद रखिए, जिसका दिल साफ हो तो यूनिवर्स हमेशा उसके ही साइड होता है। थैंक यू।